जय हिंद। आशा करता हूं कि आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम हैलो एल्केन और हैलो एरीन से संबंधित जो CX बंध की प्रकृति होती है उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। हालांकि ये बहुत ही अपने आप में छोटा सा बिंदु होता है, ठीक है। तो हमारा जो हैलो एल्केन और हैलो एरीन का जो रेगुलर क्लास चल रहा है शाम 7:30 बजे लाइव की स्ट्रीम में, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप IIT की तैयारी कर रहे हो, CUT की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप 12th के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो सभी के लिए क्लासेज वो रहती है और NCERT हमारा जो स्टैंडर्ड है वो NCERT से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप एकदम से फ्री में नोट्स बना करके चल सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला जो वीडियो होता है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं केवल यही बात करूंगा कि जो CX बंध की जो प्रकृति होती है वो बेसिकली क्या होती है, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो हमारे पास CX बंध की प्रकृति के बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझना है और ये इतना आसान पॉइंट है कि आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। CX बंध की प्रकृति, ठीक है, CX बंध की प्रकृति। अब मुझे आप एक बात बताओ यार, छोटी सी बात है। अब C का मतलब तो कार्बन से है, समझ रहे ना बात आप। C का मतलब तो कार्बन से है और X का मतलब सर हैलोजन से है, क्योंकि हम यहाँ पर हैलोजन और हैलो एल्केन और हैलो एरीन की बात कर रहे हैं। तो हैलो एल्केन और हैलो एरीन की बात करें तो X का मतलब क्या होता है? X का मतलब होता है हैलोजन से है, हैलोजन, ठीक है, हैलोजन। तो इसके ऊपर क्या होता है? आंशिक ऋणावेश होता है। समझो बात थोड़ा सा। जैसे आप वो पढ़ते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब आवर्त सारणी में वर्ग 17 में जो तत्व रखे गए हैं, ये वर्ग 17 के तत्व है सारे के सारे, जिनको आप हैलोजन के नाम से जानते हो। इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसका 17 होता है, इसका 35 होता है और इसका आयोडीन का कितना होता है सर? 53 होता है। अब आप एक बात बताओ, अब फ्लोरीन के अंदर जो है कम कक्षाएं हैं, क्लोरीन के अंदर थोड़ा सा इससे ज्यादा कक्षाएं हैं और ब्रोमीन के अंदर कुछ ज्यादा कक्षाएं हैं, आयोडीन के अंदर कुछ ज्यादा कक्षाएं हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आवर्त सारणी में, मतलब अगर आप ऊपर से नीचे चलोगे, ठीक है, अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे तो क्या होगा भाई? तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इसके परमाणुओं की कक्षाएं जो हैं वो बढ़ रही हो। इसका मतलब परमाणु आकार बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दूं परमाणु आकार, परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आपने मेरी बात समझ ली ना तो आप कभी भी इसमें मान नहीं खाओगे बिल्कुल भी, ठीक है। ये आंशिक रूप से क्या है? धनात्मक है। यहाँ पे आप 4 बंध दिखा सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बंध, ठीक है। तो आंशिक धनात्मक, आंशिक ऋणात्मक। हम बात कर रहे थे परमाणु आकार की। अब एक बात बताओ, ऊपर से नीचे चलने पर इनका जो साइज है, एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा यार? एक बात तो बताओ, अगर परमाणु क्रमांक ही बढ़ेंगे, ठीक है, आप ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा ही। जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो परमाणु आकार तो बढ़ेगा, है नहीं? सिंपल सी बात। तो इसका मतलब यह है कि इसके तुरंत बाद भी, समझ रहे हो बात, तुरंत बाद वर्ग 18 के तत्व रखे गए हैं और वर्ग 18 के तत्व क्या है? एकदम निष्क्रिय है, नोबल गैस है, ठीक है। अब नोबल गैस से जस्ट पहले के जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से होते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। तो हैलोजन परिवार के जितने भी कैंडिडेट होते हैं यहां पर, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। आपने कहा सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, चलो क्लियर करते हैं। और क्लियर करने के लिए ना हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन को अगर मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की इसकी कक्षाएं दिखाऊं तो कैसे लिखते हो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो 2 कि क्या आएगा? 2,8 और 1, ठीक है। तो 8 और 2 10, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 7 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा यहाँ पे? 7 आएगा। तो 2,7, 7 और 2 9। आना कितना चाहिए था सर? 8 आना चाहिए था। आया कितना? 7 आया। 8 आना चाहिए था ना, लेकिन कितना है? 7 है। तो इसका मतलब ये विद्युत ऋणी है,
ठीक है, ये क्या करेगा, ये विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करेगा। तो जब ये विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करेगा और यहाँ पे कार्बन के साथ जो है अटैचमेंट है, तो इसका मतलब ये निगेटिविटी शो करेगा। बताओ बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा अपनी निगेटिविटी शो करता है। और एक चीज, दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज ये होती है कि जो फ्लोरीन होता है इसका जो परमाणु आकार होता है, ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको जो है ये C के साथ F जोड़ के दिखा दूं, ठीक है, और इसका आकार आपसे पूछ लूं, हालांकि कंपटीशन की बात है, और यहाँ पे मैं जोड़ दूं आपके साथ Cl जोड़ दूं, है ना, और यहाँ पे जोड़ दूं मैं आपके पास CBr जोड़ दूं, और यहाँ पे मैं जोड़ दूं CI जोड़ दूं, और आपसे मैं कह दूं कि 4 ऑप्शन है मेरे पास। बात ध्यान से जो बच्चा समझेगा ना उसकी पूरी मौज आ जाएगी कंपटीशन में। यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, शेक्स बंद की प्रकृति से सवाल बनता ही बनता है, और बच्चे इसको इग्नोर करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो अब थोड़ा सा अगर आप इन 4 ऑप्शन को ध्यान से देखो, समझो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, क्लोरीन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, और यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, और यहाँ पे आयोडीन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ। अब ऐसे केस में सारे हैलोजन ही हैं, ठीक है सर, मतलब सारे के सारे हैलोजन हैं, और किसके साथ बना रहे हैं, कार्बन के साथ मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ हेलो एल्केन इनका नाम है। अब हेलो एल्केन इनका नाम है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक बात है सर, बात वो ये है कि सबसे छोटा आकार किसका है? अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा आकार किसका है यहाँ पे, तो आप क्या देखोगे सर? आप ये देखोगे कि नहीं देखोगे, मतलब आप परमाणु क्रमांक को देखोगे, तो परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 है, आयोडीन का 53 है। तो सबसे कम परमाणु क्रमांक किसका है? सर जी फ्लोरीन का है। तो इसका मतलब CF जो है वो सबसे कम आकार वाला है। एक बात क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा आकार किसका है, तो सबसे बड़ा आकार किसका है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है? मोस्टली आयोडीन के पास। परमाणु क्रमांक कितना इसका? 53 है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हो कि आयोडीन के साथ जो कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, इस सबसे ज्यादा बड़े आकार वाला कंपाउंड बनाएगा। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा जो आयोडीन होगा वो सबसे ज्यादा बड़े आकार वाला यौगिक बनाएगा, और जो फ्लोरीन होगा वो कार्बन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? सबसे छोटे आकार वाला यौगिक बनाएगा। क्लियर? अगर आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है कि इनमें से किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, अब यहां पर बच्चा फंसेगा। आपने कहा सर ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? भाई एक बात बताओ, मान लीजिए कोई छोटा बालक है, ठीक है, हमने देखा होगा छोटा बालक थकता नहीं है, घूमता रहता है, खेलता रहता है, कूदता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम बड़े आदमी की बात करें तो थोड़ा सा चलेगा, थोड़ी देर घूमेगा, थक लेगा, ठीक है। तो आपने कहा सर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसकी ऊर्जा कम होती है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसका आकार कम होगा। समझ रहे हो बात? एनर्जी किसके ज्यादा होगी? जिसका आकार कम होगा। आकार किसका कम होगा? जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो जैसे फ्लोरीन है यहाँ पर, तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कम है, अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो इसकी ऊर्जा ज्यादा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा मेरी बात को केवल सुनने से ही सहमत हो, समझ में आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एंथैल्पी हो या फिर ऊर्जा हो, किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी? जिसका आकार कम होगा। तो आकार इसका कम है, तो CF को अगर हम क्रम में यहां पे लिख दे तो CF जो होगा वो आकार के मामले में सबसे क्या होगा? सबसे छोटा होगा। इसका मतलब ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? CF की ज्यादा ऊर्जा होगी। और उसके बाद CFCl, फिर CBr, फिर CI। तो ऊर्जा के मामले में फ्लोरीन सबसे परफेक्ट एलिमेंट्स है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्या होगा? यहां पर ज्यादा ऊर्जा वाला होगा। लास्ट बात और सुनते जाओ, जब आप देख ही रहे हो, लास्ट बात यह है कि अगर मैं आपको कहूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज्यादा है, तो भाई मेरे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है मोस्टली। और अगर हम लिक्विड कंडीशन की बात करें तो लिक्विड कौन ज्यादा बनाता है मैक्सिमम?
ब्रोमीन लिक्विड ज़्यादा बनाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा CX1 की प्रकृति के बेस पे सारी की सारी बात आपको मैंने ऐसे ही बता दी, लिखने की रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हो, उस पर भी चर्चा करेगी। ठीक है, वीडियो आपको फुल वीडियो लेक्चर में जो है इसको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लेक्चर वाइज है ना, लाइव क्लास डेली रहती है शाम 7:30 बजे। ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये था CX1 की प्रकृति।